बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको रेस्टोरेंट बिल फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे और उस फॉर्मेट पे किस तरीके से वर्किंग की जाती है, तो आज मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपने करना है क्या, सबसे पहले जो है आपने जो है अपने एक पेज को वेरीफाई करना है कि आपका जो पेज है वो आपके कितने सेल्स और कितने रॉस कितने कॉलम्स के ऊपर कवर कर रहा होता है। तो अगर आपको यहाँ पर पेज का आइडिया नहीं है कि आपका जो पेज है वो कहाँ तक है, तो आपने जो है यहाँ पर व्यू में चले जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका पेज लेआउट जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एक पेज में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कितने नंबर ऑफ रॉज है। अब देखिए मेरे पास आई कॉलम तक जो है वो लास्ट है और रॉज कौन सी है 47 तक, यानी कि आपको इसी पेज के अंदर जो है वो अपना पूरा एक फॉर्मेट रेडी करना है। दोबारा से आप नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको जो है वो ये चीजें जहन में रखनी है कि आपने अपने कॉलम्स को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, वरना आपका जो फॉर्मेट है वो एक पेज से बाहर चला जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रॉज जो है वो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम यहाँ पर फॉर्मेट देंगे और इधर मैं हेडिंग डाल दूंगा कस्टमर बिल। अब जो रेस्टोरेंट में बिल होता है वो कस्टमर के नाम पे जो है बनाया जा रहा होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो सेट कर लेंगे। कोई भी आप कलर फॉन्ट और अपना जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इनका साइज जो है वो इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। अब इसका जो कलर्स है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, आपको क्या कलर्स करना है। मोर कलर्स में जाएं, यहाँ से आप जो है डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका फॉन्ट कलर वो हम यहाँ पर वाइट कर देंगे। इसी तरीके से जी आपका जो है वो हेडर सेक्शन बन जाएगा। अब हेडर के अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसी तरह हम यहाँ पर दो रॉस को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अंडरस्कोर लाइंस जो है वो इस तरीके से आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद आप चाहें तो इसको सेंटर भी कर सकते हैं और मिडिल में भी कर सकते हैं और इसको बोल्ड करना चाहे बोल्ड भी कर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट, आप जो है एक रॉ को स्किप कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मेट आपने बनाना है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर हमारे पास मेन्यू मेन्यू कह लें या आप जो है वो लिस्ट कह लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर जो है वो कुछ रॉस के जो यानी कि सेल्स वगैरह है इसको मैं स्किप करूंगा और इनको मैं जो है यहाँ पर एक ही जो है वो सेल बॉक्स में कवर करूंगा, ताकि जो है मेन्यू वाला जो सेक्शन होगा वो आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर आप मेन्यूज टाइप करेंगे तो इसलिए जो आपको कम स्पेस ना पड़ जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एफ कॉलम पे आते हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्यों लिखा है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास प्राइस और उसके बाद यहाँ पर आएगा क्वांटिटी एंड यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा टोटल। अब इसको आपने जो है यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से आपने ये रेंज को आपने सेलेक्ट किया और इसको आप कर देंगे मर्ज और ये पूरा एरिया आप सेलेक्ट करके इनको सेंट्राइज करेंगे। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पर, और फॉर्मेट कलर्स जो भी आपको देना है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे आप चले जाएं कलर फॉर्मेट पे तो कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो एक एरिया जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है जितना एरियाज पे ऊपर आपको एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ एरियाज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 25 तक एटलीस्ट हम कर लेते हैं इसको और यहाँ से हम इसको कर देंगे बॉर्डर्स। अब देखिए यहाँ पर आपने करना है कि इन सेल्स को आपने मर्ज करना है और इस तरीके से सेलेक्ट करके आपने तमाम सेल्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आप कर देंगे इसको मर्ज अक्रॉस। तो ये देखिए आपके पास तमाम सेल्स जो है वो एक ही बारी में मर्ज हो जाएंगे। अब नंबर 1 जो है आपने यहाँ पर इस तरीके से लिस्टिंग कर देनी है 1 और 2 ऐड करके, इसको हम कर देंगे ड्रैग और इसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे। अब आपके मेन्यूज यहाँ पर किस तरीके से होने चाहिए, आपको मेन्यूज यहाँ पर क्या ऐड करने हैं और क्या करना है, तो वो हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो मिसिंग कर दी है, तो ये चीज़ थोड़ा जहन में रख लीजिएगा। इन केस अगर आप जो है वो टॉप पर आपका कस्टमर की डिटेल भी आएगी तो वो कस्टमर की डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी हो तो आप रॉ सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर अपनी रॉस को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाए, इधर आपने ऐड करना है बिल आईडी और नीचे आएंगे यहाँ पर आपने ऐड करने हैं डेट और इसके बाद इसका फॉर्मेट हम यहाँ पर जो है वो लेफ्ट रखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो है वो इन दोनों सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है, इसको भी आपने मर्ज कर देना है। फिर नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर जो है आपके पास कस्टमर नेम और इसके बाद यहाँ पर आपने एंटर करना है
और फिर नीचे आपने ऐड करना है कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसके बाद आपने करना ये कि आपने इन दोनों सेल्स को जो है यहाँ पर 3 सेल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आपने जो है मर्ज कर देना है। इस तरह आपने यहाँ पर भी इनको मर्ज कर देना है। अलाइनमेंट आपने जो है यहाँ लेफ्ट रखनी है। अब आपने इन तीनों सेल्स को भी एक साथ मर्ज कर देना है इस तरीके से। तो अब आप चाहे तो साथ ही साथ जो है इसकी फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो थिक बॉक्स बॉर्डर वाला जो है बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा, थोड़ा इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा फॉर्मेट कम कर सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आप चाहते हैं रेंज कम करना तो आप रेंज कम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ताकि आपको टॉप और बॉटम दोनों यहाँ पर क्लियर नजर आता रहे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्लियर कर दिया। अब नीचे आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको जो है यहाँ पर कुछ जो है हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी, जिसमें आपका जो है वो सब टोटल होगा, टोटल होगा, आपका टेक्स्ट होगा, और आपका जो कस्टमर जितने आपको पे करेगा वो होगा, कैशबैक वगैरह, वो तमाम डिटेल्स हम नीचे ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर जो है इन सेल्स को सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो है आप यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले सब टोटल, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टैक्स, एंटर कर दीजिएगा। और फिर आ जाएगा आपके पास टोटल, एंटर। और कैश कलेक्ट, कितना कैश कलेक्ट किया वो आ जाएगा, और कितना कैश बैक किया और आपके पास वो डिटेल आ जाएगी। तो ये कैश बैक की आ जाएगी। इस तरीके से आपने इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अलाइनमेंट आप इसकी राइट रखिएगा और इस तरीके से इसको भी आपने यहाँ पर मर्ज करना है। इसी तरीके से ये एरिया सेलेक्ट करके आपने इसको कर देना है मर्ज अक्रॉस, और इस वाले एरिया को भी जो है आपने करना है सेलेक्ट, और इसकी भी आपने बॉर्डर जो है वो थिक बॉक्स बॉर्डर वाला सेलेक्ट कर लेना है। बोल्ड कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ तक जो है वो आपका काम हो गया है। तो मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये आपने जो है पहले फॉर्मेट जो है वो आपने रेडी कर लेना, आपका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पर फिलअप कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जो है अपनी एक मेन्यू लिस्ट बनानी होगी। उसके लिए मैं जो है न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। अब इस शीट के अंदर जो है वो हम अपने मेन्यू आइटम्स वगैरह जो होंगे वो हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास मेन्यूज में क्या क्या है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब जैसे हमारे पास है चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे बिरयानी, और हम ऐड करेंगे ब्रोस्ट, टिक्का, कबाब, और इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हलीम, और नेक्स्ट वन हमारे पास आ गए निहारी। अब ये देखें ये वो आइटम्स है, आप अपने हिसाब से आपको जो जो आइटम्स जो है वो सिलेक्ट करने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ही आइटम्स को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन्यूज आ जाएंगे। अब इनकी प्राइस क्या है वो हम प्राइस जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे ब्रोस्ट आप चिकन बर्गर आपका है 280, और बीफ बर्गर आपका आ जाएगा 250, और इसी तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास बिरयानी हम कर देते हैं 300 की, 450 आपका ब्रोस्ट हो जाएगा, और 400 आपका टिक्का, और इसके बाद 350 का आपके कबाब। हलीम हम यहाँ पर कर देते हैं 200, और निहारी 220, कोल्ड ड्रिंक हम यहाँ रखेंगे 110, और वाटर हम कर देंगे यहाँ पर 80। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ ही मैंने जो है मेन्यूज आइटम्स वगैरह उनके प्राइस वगैरह लिख लिए। अब ये मेन्यूज आपको यहाँ पर कैसे लेकर आने हैं, अब आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले को यूज करना है, क्योंकि दूसरी शीट का डाटा अगर आपको यहाँ लेकर आना है तो आप यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने अप्लाई करना है इक्वल वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद टैब बटन दबाना है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। अब अच्छा लुकअप वैल्यू के अंदर जो है, अच्छा ये चीज यहाँ पर हम जो है मेन्यू पे नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो आपको मेन्यू लिस्ट जो है लेकर आने, आपको प्राइस जो है वो करना होगा। तो प्राइस के ऊपर हम लगाएंगे, तो इक्वल लगाएंगे वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में आपने इसको सेलेक्ट करना है कॉमा, और टेबल एरे में के लिए आप चले जाएंगे शीट नंबर 2 पे। ये कंप्लीट टेबल एरे आपने सेलेक्ट करना है, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपने रहना है कॉमा। कॉलम इंडेक्स में आपको प्राइस निकालना है तो 2 है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है, इसको ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है, लेकिन इस तरीके से एरर आ रहा है। तो ये एरर मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर अपनी मेन्यू लिस्ट ना लिखूँ मेरे पास एरर ना आए। अब अगर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बीफ बर्गर, तो ये देखिए मेरे पास प्राइस आ रही है, लेकिन जब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के अंदर एडिट करते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देंगे। अब देखिए हमारे पास ब्लैंक हो गया। इस तरह हमने इसको कर देना ड्रैग।
अब यहाँ पर आपके पास जो है वो प्राइजेस भी आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेन्यू लिस्ट की। अब मेन्यू लिस्ट में टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, हमें शीट नंबर 2 पे जाके देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लीजिए। तो आपने सेलेक्ट किया, डेटा पे जाएंगे, यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन को यूज करना है। यहाँ से आपने लिस्ट और सोर्स पे आपने जाना है शीट नंबर 2 पे, और इधर से आपने पूरी मेन्यू वाली जो है वो लिस्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखें अब आपके पास जो है वो आपकी मेन्यू लिस्ट तैयार हो गई है। अब सेलेक्ट के अंदर आपको क्या करना है कि आप देखिए सेलेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो आपने पूरा एरिया सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे आप यहाँ पर लिस्ट, और यहाँ पर आपने टाइप करना है सिंगल कॉमा और इसके बाद डबल। अब ये सिंगल और डबल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट में कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, जिस तरह हम बिरयानी सिंगल प्लेट होती है, डबल प्लेट होती है, इस तरह हलीम, तो वो आइटम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस रखे हैं। ओके कर देंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ बिरयानी, बिरयानी मैंने सेलेक्ट की, अब सिंगल है या डबल है तो वो आपके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितनी आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, एंटर कर दीजिए और इसके बाद इसको भी ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए इसमें भी आपके साथ यही मसला आ रहा है। तो आपके पास कितनी क्वांटिटीज हैं, क्या है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटी लिखा, तो यहाँ पर आपके पास टोटल आ गया है। यहाँ पर एरर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक और ब्रैकेट है ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट में हमने एक ब्रैकेट क्लोज करना है जो हमारे फॉर्मूले का था, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ये आपका इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, एंटर कर देंगे। तो देखिए अब इसको फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं, तो अब आपके पास जहां एरर आ रहे थे वो रिमूव हो गया। अब यहां से आप कोई भी मेन्यू सेलेक्ट करें, ब्रोस्ट सेलेक्ट किया, अब ब्रोस्ट इसके लिए हम सिंगल और डबल यूज नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ पर प्राइस देखे ऑटोमेटिकली आ रही है। अब 3 ब्रोस्ट आ गए तो ऑटोमेटिकली उसके टोटल प्राइस भी आ गए। इस तरीके से हमने क्या करना है, इनको कर देंगे सेंट्राइज। इस तरीके से यहां पर हम कुछ ही ऑप्शंस यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी फिलहाल जो है मैं यहाँ पर कुछ ही ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ कि क्या क्या है हमारे पास जो चीज़ें हैं, किस तरीके से हमने यहाँ पर करना है। अच्छा एक चीज़ ऑप्शंस देखें, यहाँ पर आके जो है वो आपका वीलुकअप जो है रुक गया है, क्योंकि देखिए हमारे पास फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी जिसकी वजह से वीलुकअप अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमें करना क्या है, अपने इस फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है और इसको आपने जो है ना लॉक करना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो नीचे तक रिपीट हो रही होगी। तो आप इसको F4 से लॉक कर दीजिएगा, F4 प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा और अब इसको आपने ड्रैग कर देना। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली प्राइस आ गए आपके। तो यहाँ पर 6 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली अब आपकी जो है वो बिल, जो कस्टमर बिल है वो आपका रेडी हो चुका है। नीचे आएंगे, सब टोटल के लिए बात करेंगे, इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और पूरा आपने कॉलम सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो सम आ जाएगा आपके पास। और अलाइनमेंट हम सेंटर ही रखेंगे। टैक्स आपका कितना लग रहा है, आपने यहाँ पर लगा दिया 2.5% टैक्स आपका लग रहा है। टोटल कितना बना, आपने इक्वल लगाया, आपका जो टोटल है इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अच्छा प्लस लगा दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपका जो टैक्स है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी आपके अमाउंट है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपका टैक्स ऐड होके आ जाएगा। 5610 है, 2.5% जो आपका टैक्स है, तो 5750। अब कैश कलेक्ट कितना हो रहा है, अब आपके पास आपको दिया जा रहा है 6000 आपको कैश दिया जा रहा है जिसमें आप कलेक्ट किया, और कैश बैक आप कितना आप रिटर्न करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपके जो कैश कलेक्ट होगा इसको आप माइनस कर देंगे जितना आपका टोटल बन रहा था। इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे तो ये कैश बैक आ जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मजीद फॉर्मेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, इनको हम करते हैं साइज इंक्रीज। तो यहाँ पर आप जो है लिंक दे सकते हैं, इक्वल लगा के जो आपका टोटल होगा उसका आप लिंक दे सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। अब लिंक देने के बाद अब यहाँ आपको जो है फॉर्मेट चेंज करना है, यानी फॉन्ट चेंज करना है जिसका आपको बारकोड जो है यहाँ बनाना है। तो देखिए मैंने बारकोड फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी प्राइस होंगे उसी के हिसाब से उनका बारकोड जनरेट हो जाएगा। और नीचे वाले सेल्स के ऊपर हम यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर दे देंगे, SIGN सिग्नेचर, और इसके बाद हम अंडरस्कोर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से और एंटर कर देंगे। तो ये देखें ये आपका जो है वो पूरा कंप्लीट जो कस्टमर बिल फॉर्मेट है जिसको आज हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया, वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आप जो एक फॉर्मेट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।